हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स वेयर इट क्रॉसेज एक्स एक्सिस. तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस कर्व के लिए बतानी है जहां पे ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू कोई पॉइंट है हमारे पास x1, y1 एंड हैविंग स्लोप एज m. तो इक्वेशन देखो क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई में x माइनस x1 ये आ जाता है. और जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो किसके इक्वल आती है, dy अपॉन में dx के इक्वल. तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो लाइन है यानी जो टेंजेंट है वो x एक्सिस को कहां पे क्रॉस करेगी. ठीक है, तो x एक्सिस को क्रॉस करने वाला अगर हमें पॉइंट निकालना है तो पहले तो देखो कर्व हमें पता है x एक्सिस को जहां पे क्रॉस कर रही है उसके लिए x इज इक्वल टू 0 रख देंगे. ठीक है, सॉरी x एक्सिस को क्रॉस कर रही है ना तो x एक्सिस पे y 0 होगा. ठीक है, y 0 रखना पड़ेगा. तो y मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स. तो देखो फॉर पॉइंट वेयर it crosses x axis y should be equal to 0. तो y को जैसे ही हमने 0 रखा तो 0 मल्टीप्लाई में ये पूरा टर्म तो 0 हो गया. 0 शुड बी इक्वल टू 2 माइनस एक्स. तो x का वैल्यू 2 आ गया, यानी वो पॉइंट हमें मिल गया है 2,0. अब पॉइंट हमें पता है, इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, टेंजेंट की स्लोप निकाल लेते हैं पहले. तो अगेन इसको लिखो y मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स. ऐसे लिखा हुआ है ना. तो अब हम क्या करते हैं, देखो एक बार के लिए y का वैल्यू निकाल लेते हैं. दिस विल बी 2 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सही बात है. अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. तो एक फॉर्मूला में पता होना चाहिए कि u अपॉन v अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है v स्क्वायर हो जाता है. यहाँ पे v कांस्टेंट रहता है, du अपॉन में dx माइनस u कांस्टेंट रहता है, dv अपॉन में dx ऐसे हो जाता है. तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होगी. अगर dy अपॉन dx निकालेंगे हम, दिस विल बी इक्वल टू देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा. अब ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक बार तो कांस्टेंट रहेगा. डिफरेंशिएशन ऑफ 2 माइनस एक्स करेंगे. 2 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा. फिर फॉर्मूला का माइनस आ गया. अब क्या करेंगे, 2 माइनस एक्स कांस्टेंट रहा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा. तो कुल मिला के बना क्या हमारे पास, -1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अंदर देखो माइनस का एक तो हो जाएगा 4x. ठीक है, और प्लस का कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर. प्लस का 2x स्क्वायर ये हो गया. ठीक है, देन सॉरी प्लस का 2x स्क्वायर यहाँ पे ये आने वाला है. देखो माइनस मल्टीप्लाई में माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया, और मल्टीप्लाई में 2x है तो 2x स्क्वायर ही आएगा अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो ये तो था dy अपॉन dx का वैल्यू. अब अगर हम इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें, dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो x स्क्वायर आ गया, माइनस का 4x आ गया, माइनस का 1 आ गया. ठीक है, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब हमें टेंजेंट की स्लोप चाहिए कौन से पॉइंट पे, 2,0 पे. तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है एट 2,0. तो x की जगह पे हमें 2 रखना पड़ेगा. तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 4 मल्टीप्लाई में 2 8 हो जाएगा, -1 अपॉन में 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और इसका होल स्क्वायर. दैट मेक्स इट टू बी देखो -4 -1 यानी माइनस का 5 हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस 4 यानी 5 का होल स्क्वायर 25. दिस मीन्स ये बन गया -1 अपॉन 5. तो अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी लिखी जा सकती है. y माइनस देखो पॉइंट था 2,0 तो y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, -1 अपॉन 5 और x -2 हो जाएगा. दैट मीन्स ये बन गया 5y विल बी इक्वल टू -x प्लस 2 यानी x प्लस में 5y इज इक्वल टू 2. तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.